बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. We're going to start work for day 1 of chapter number 5, which is polynomial. हम चैप्टर नंबर 5 इसलिए स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के बाद क्योंकि चैप्टर नंबर 4 हमारे पास फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स है, जिसमें हमारे पास रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रॉफिट्स, इस तरह के प्रॉफिट्स और लीजिंग वगैरह आते हैं। और वो चैप्टर काफ़ी एक तो लेंथी है, दूसरा उसके अंदर स्टेटमेंट्स बहुत हैं जो कि हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग, जो ऑनलाइन हमारे पास लर्निंग है, उसमें पॉसिबल नहीं उस तरह कन्वे कर पाना। सो वो जैसे ही हम अपनी रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर को स्टडी करेंगे ब्रीफली। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5। सो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल से पहले, स्टडी करने से पहले हम देखते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, लिटरल क्या होता है। चलें इन कंसेप्ट्स को हम रिकॉल कर लें, रिफ्रेश कर लें, कि हम ज़रा देख लें, दोहरा लें कि हमने क्या क्या हमें पढ़ाया गया है प्रीवियस क्लासेस में, और फिर आगे हम पोलिनोमियल को स्टडी करते हैं और एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। चलें, सो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है विच इन्वॉल्व्स सिंबल एंड साइंस ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के साइंस और सिंबल्स, अलजेब्रा के सिंबल्स A, B, C, X, Y, Z एंड सो ऑन, और साइंस अलजेब्रा के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अंडरस्टूड? चलें, सो एक हम लिख लेते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल x 3x + 1, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल है हमारे पास। अब कांस्टेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x - 5, 4x - 5, जो इसके अंदर हमारे पास ये -5 है, ये -5, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट। फिर इस तरह ही वेरिएबल हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 3x - 7, इधर वेरिएबल क्या होगा? x, इधर क्या होगा वेरिएबल? x। और इस तरह हमारे पास लिटरल मतलब कि जो हमारे पास साथ आ रहे हैं इधर हमारे पास अलजेब्रिक साइन के साथ, वो क्या होते हैं? लिटरल। उसकी एक एग्जांपल बुक से देख लेते हैं ताकि हमें उसका पता चल जाए। हाँ जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, और इधर हमारे पास जो a, b और c है वो लिटरल है। a, b और c ऑल आर लिटरल। बस ये रिकॉल करना था हमने। अब हम पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है विच कंसिस्ट वन और मोर टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वन और मोर टर्म्स होती है, ये वन टर्म है, अगर हम इसके साथ एक और जोड़ दें वो क्या होता है? पॉलिनोमियल। एंड इट हैज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, जो हमारे पास वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट में कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या चीज़? पॉजिटिव इंटीजर, या फिर 0 भी हो सकता है। ये और हमारे पास यहाँ के फिक्रे में आ रहा है, ओके, जिमरे में पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, x³ + 2x² - 3x + 1 = 0। ये क्या हमारे पास? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। कैसे? कि ये आप देख सकते हैं
कि एक से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, एक्स क्यूब भी है, 2x स्क्वायर भी है, -3x भी है, और इस तरह हमारे पास कॉन्स्टेंट एक है। और एक्सपोनेंट जो हमारे पास वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट में पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और जहाँ पे अगर कुछ नहीं है किसी के साथ तो इसका मतलब उधर x की पावर 0 है। देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। क्या? एक तो उसमें वन और मोर टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं अलजेब्रा की। सेकंड कि उसकी जो वेरिएबल क्या होता है, x, उसकी पावर पॉजिटिव होगी, जहां पर 0, पॉजिटिव मतलब प्लस, माइनस नहीं आ सकता। इधर देखें +3 +2, ये हमारे पास अगर कुछ नहीं लिखा तो 1, और इधर अगर कांस्टेंट था तो इसका मतलब उसका x की पावर 0 है, 0। फिर हमारे पास आती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 3x की पावर 4, y की पावर इधर हम ले लेते हैं 2। वो कहता है हमें इसकी डिग्री बताओ। अब डिग्री क्या होगी? अच्छा, इसके फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर भी 2 4 x क्यूब है और 0 है। अब इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री वो कैसे बताएंगे कि हमने देखना है हाईएस्ट पावर किधर है। इधर क्या है, x की पावर 3, मतलब हाई, इधर तो 3 बनी। इधर देखें x की पावर 4 और y की पावर 2। सो इस पूरे की पावर क्या बन गई, 6। तो इसका मतलब कि डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 6। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। जो आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर, उसे हाईएस्ट डिग्री कहते हैं, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, मतलब हाईएस्ट डिग्री। इसको हम फर्दर अपने एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। कोफिशिएंट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जो x के साथ चीज होगी, फॉर एग्जाम्पल 3, फॉर एग्जाम्पल 2, फॉर एग्जाम्पल 4, ये तीनों क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तीनों ही कोफिशिएंट होंगे। क्या चीज, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। अगर इसको ज्यादा समझना है तो हम देखते हैं कि जो 3 है ये कोफिशिएंट है किसका, x क्यूब का। जो 2 है वो क्या है, कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। जो 4 है वो क्या है, कोफिशिएंट है x का। कोफिशिएंट मतलब x के साथ कुछ भी हमारे पास नंबर जो होता है, मल्टीप्लाई जो हो रहा है, जैसे 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 कोफिशिएंट है x क्यूब का। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पॉलिनोमियल्स है डिफरेंट वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स का मतलब इधर कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। कैसे कि x ही आ रहा है, y नहीं है। इधर x y है, ये 2 वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्या, 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि सिर्फ x इन्वॉल्व है। फिर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर y प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इधर वेरिएबल कितने हैं, x एंड y, 2 वेरिएबल्स। कितने, 2। हमें डिग्री नहीं देखनी, हमने वेरिएबल्स देखने हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल्स। अलजेब्रिक हम क्या कहते हैं, सिंबल्स। वो कितने हैं, 2, x और y, 2 वेरिएबल्स। फिर इसके अलावा हमारे पास 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस y माइनस z का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं। कितने, 3, 1
2 3, इधर हम क्या करते हैं 2 3 और मोर। एक और हम कैटेगरी बना लेते हैं 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स, 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स। किस तरह? x 1 वेरिएबल है, y दूसरा और z तीसरा वेरिएबल। मतलब कि इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, x y z। अब 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो हायर स्टडीज़ में आप इसको स्टडी करेंगे, बस आपको इधर तक जानना लाजिम था। फिर आगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 के हाईएस्ट उसके पावर 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल x + 1 = 0। इसकी आप देखें डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये निशानी है, ये ट्रिक है पता करने की कि लीनियर है। लीनियर क्या होता है? कि डिग्री 1 हो। कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर उसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 है, जैसे x की पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब वो डिग्री 1 है और लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वी हैव क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? 3x² + x - 1 = 0। क्वाड्रेटिक नजर आ रहा होगा, मतलब इसकी डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर इसकी 2 हो। फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक। इस इक्वेशन को फर्दर हम अपनी हायर स्टडीज़ में देखेंगे, 10th स्टैंडर्ड में इसको ज़्यादा स्टडी करेंगे, इसको ब्रीफली, और इसके कंसेप्ट देखेंगे आगे। क्यूबिक नाम से पता चल रहा है, क्यूब मतलब क्यूब 3। चलिए इस बार हम वेरिएबल चेंज करें, सॉरी कोफिशिएंट फॉर x³ + 1x² + 2x - 1 = 0। बहुत ईजी, डिग्री 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट वी हैव बाई क्वाड्रेटिक। बाई और क्वाड्रेटिक ये दो अलग वर्ड्स हैं, इनको हमने जोड़ा हुआ है। बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि x की हाईएस्ट डिग्री 2 हो। बाय क्वाड्रेटिक 2 × 2 4, मतलब ऐसा हमारे पास पॉलिनोमियल जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 4 हो। क्या हो? हाईएस्ट डिग्री 4 हो, हाईएस्ट डिग्री 4 हो। इधर देखेंगे, सो हाईएस्ट पावर हमारे पास मतलब डिग्री वो 4 है, ये निशानी है। अंडरस्टूड? चलें हम रिपीट कर लें, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, विच कंसिस्ट सिंबल्स एंड साइंस ऑफ अलजेब्रा। फॉर एग्जांपल दिस वन। कांस्टेंट देखा क्या होता है, जो x के अलावा नंबर हो, मतलब 3x को छोड़ के 1 क्या है? कांस्टेंट। 4x - 5 था, इसमें से हम क्या करेंगे? 5 कांस्टेंट। वेरिएबल x y z, जिस तरह हम यूज करते हैं अल्फाबेट्स को, मतलब सिंबल्स को, x y z एटसेट्रा। लिटरल हमारे पास x के साथ, b के साथ, और जो c हैं उन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। इस तरह की इक्वेशन के अंदर यहां तक हमने रिकॉल किया। अब हम पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे हमारे पास एक रिलेशन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स या कंसिस्ट्स 1 और मोर टर्म्स, एक या एक से ज्यादा टर्म्स अलजेब्रा की हों। देख सकते हैं आप, x³ है, x² है, x है, और इस तरह हमारे पास 1 है, मतलब 1 एक से ज्यादा अलजेब्रा की टर्म्स हैं। ये हमने एग्जांपल लिखी है अपनी। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट, मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, नेगेटिव ना हो।
देख सकते हैं कि सबकी पॉजिटिव है। फिर हमने पढ़ा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री या फिर पावर, इसको आप पावर भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर। इस हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि इधर डिग्री अगर इसकी पावर्स काउंट करें तो कितनी बनती है 3, अगर इस वाले की काउंट करें तो बनती है 4 + 2 जो 6 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 6। अंडरस्टूड। फिर हमने कोफिशिएंट स्टडी किए। कोफिशिएंट क्या होते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल के साथ हो, x² के साथ, x³ के साथ, x² के साथ, x के साथ, वो क्या होते हैं कोफिशिएंट्स। फिर हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स डिफरेंट वेरिएबल्स में आते हैं, वन वेरिएबल में कि सिर्फ x आ रहा है, 2 वेरिएबल्स x और y आ रहे हैं इक्वेशन के अंदर, 3 या 3 से ज़्यादा, आप 3 तक की स्टडी करेंगे, इससे ज़्यादा हम हायर स्टडीज़ में जाएंगे। 3 वेरिएबल्स मतलब x, y एंड z। फिर हमने लीनियर देखा, लीनियर पॉलिनोमियल जो कि डिग्री 1 के अंदर हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, मतलब पावर हाईएस्ट 1 हो। क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो। क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 3 हो। बाइक्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 4 हो। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1, तो सबसे हाईएस्ट क्या हुई 4, तो डिग्री 4। तो बाइक्वाड्रेटिक कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 हो। अब हम क्या करते हैं, इन जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े, डिफरेंट डेफिनेशंस को हमने स्टडी किया, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और इनको फर्दर क्लैरिटी कर लेते हैं और क्लैरिफाई कर लेते हैं अपने कंसेप्ट्स को। अंडरस्टूड। चलें पहले हम क्या करते हैं, वाइप कर लें बोर्ड को। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। हम बहुत क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके सिर्फ एक एक पार्ट को, ताकि हमारे पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएं। चलें, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.1 विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। राइट द कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1, अब हमारे पास पार्ट 1 में क्या है 3x + 4। सो 4 क्या होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने क्या स्टडी किया अभी थोड़ी देर पहले, वो नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, मतलब x ना आ रहा हो। सो आप देख सकते हैं कि इधर 3 के साथ x है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट नहीं है, +4 अकेला है तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। इस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास पार्ट 2 में -1 है कांस्टेंट, पार्ट 3 में कोई कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोई नहीं है। और पार्ट 4 में -8। चलें अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशन, कि हमने जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स हैं उनको लिखना है। इसके लिए हम पार्ट 4 कर लेते हैं। वैरायटी है उसके अंदर, वहाँ पर डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स आ रहे हैं और इजीली समझ आ जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 7y² - 2y + 3 = 0। सो इधर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास है y। वेरिएबल मतलब x, y, z, a, b, c, d, e सिंबल्स, अलजेब्रा सिंबल्स। सो हमारे पास इधर क्या है y। और इस तरह ही इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, चलें इक्वेशन नंबर 2 भी कर लेते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 2, y + x = 3। सो इधर हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स x एंड y। अंडरस्टूड। चलें
इस तरह हमारे पास आगे है कि लिटरल्स क्या है, राइट द लिटरल्स यूज्ड इन द इक्वेशन। क्या चीज़ हमने बतानी है, लिटरल्स। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको स्टडी करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट 1 कर लेते हैं। पार्ट 1 विच इज a x cube प्लस bx प्लस c माइनस y इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो रहा है, लिटरल्स क्या होते हैं, हमने भी थोड़ी देर पहले देखा। लिटरल्स हमारे पास a b c d e f g। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि x वेरिएबल है, x स्क्वायर वेरिएबल है, y वेरिएबल है और x भी, ये क्या है, वेरिएबल। क्या, वेरिएबल, जो अभी हम स्टडी करके आ रहे हैं। सो उनके अलावा क्या है, a b c, ये क्या होंगे, लिटरल्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हमने यही बताना है। जैसे मैं ना आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो आपको तैयार कर रहे हैं, हम रिकॉल करवा रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले, ताकि आप 5.2 में अच्छा परफॉर्म कर सकें और कंसेप्ट से आप वाकिफ हो जाएं। चलें, सो ये क्वेश्चन नंबर 3, बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। निशानी क्या है कि अगर x y या z आ रहा है तो वो वेरिएबल है, उसके अलावा a b c d e f अप टू सो ऑन हमारे पास क्या है, लिटरल्स हैं। चलें इसकी बोर्ड की डिवीजन कर लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल। 2 क्वेश्चन करेंगे, एक वो जो पॉलिनोमियल है, एक वो जो पॉलिनोमियल नहीं है। अंडरस्टूड। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको बड़ा करके लिख लें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया कि पॉलिनोमियल वो हमारे पास होता है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आ रहे हो और उनकी पावर, वेरिएबल्स की पावर प्लस के अंदर हो या ज़ीरो हो, प्लस के अंदर हो या ज़ीरो हो। सो इसका मतलब इधर तो कोई माइनस साइन नहीं आ रहा, सो इट इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल। एक पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट 3। ये हमारे पास क्या है, x की पावर -2 प्लस y प्लस 7। अब आप देखें कि पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है इस पे कि इसके अंदर 1 या 1 से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं पूरी हो रही। वो क्या, कि यहाँ पे +2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है, सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बाकी पार्ट्स आप खुद देख सकते हैं, स्टडी करेंगे आप तो आपको इजीली पता चल जाएगा कौन पॉलिनोमियल और कौन सा नहीं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो असल में प्रैक्टिस का ही नाम है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में करेक्शन कर लीजिए आप, वो हमें कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स नहीं। ओके, ये करेक्शन कर लें आप, कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट 1 कर लेते हैं, विच इज 7x माइनस 6y प्लस 3z। वो कह रहे कोफिशिएंट्स बताओ। अब हमने स्टडी किया थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे x के साथ 7 हो रहा है, y के साथ 6
और z के साथ 3। सो कोफिशिएंट्स क्या होंगे? कोफिशिएंट्स आर क्या हमारे पास हैं? 7 -6 एंड +3। अंडरस्टूड? चले, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारे पास। इसी तरह ही हमारे पास इसके बाकी पार्ट्स हैं, वो आपने खुद करने हैं। ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएंगे। अंडरस्टूड? चले, राइट द डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की। उसके लिए हम देखते हैं पार्ट 4 कर लेते हैं, ज़रा एक डिफरेंट है। चले, पार्ट 4 क्या है? x² y² प्लस x³ प्लस y² -1। डिग्री कैसे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता चलती है? हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि डिग्री क्या थी? हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर। लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है। अगर कोई स्टूडेंट बगैर डेफिनेशन के, बगैर इंट्रोडक्शन सुने इस पार्ट में ये देखेगा, तो वो कहेगा इसकी डिग्री तो 3 है, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे बड़ी पावर x की पावर 3 है। लेकिन ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास, इधर डिग्री लिख लेते हैं कि x की तो पावर 2 है, तो साथ की y की पावर भी तो 2 है, क्योंकि ये दोनों एक हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा? 4। सो इसकी डिग्री पॉलिनोमियल की 4 होगी। अंडरस्टूड? चलें, बाकी क्वेश्चन, बाकी पार्ट्स भी सेम है इसके, बिल्कुल सिमिलर है इसके। अब हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है कि हमने पॉलिनोमियल सेपरेट करने हैं और बताना है कि इसमें से लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक कौन सा, क्यूबिक कौन सा और बाय क्वाड्रेटिक। चलें, डिवीजन कर लेते हैं बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे? सिंपल इस तरह करेंगे कि लीनियर एक देख लेते हैं और इस तरह ही फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक की तरफ चलेंगे। पार्ट 1 which is 3x + 1। ये क्या है? क्या तरीका बताया था कि हमने इसकी डिग्री चेक कर लेनी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। सो अगर हम इसकी हाईएस्ट पावर देखें तो क्या है? वेरिएबल की 1। और हमने क्या स्टडी किया था कि डिग्री 1 किसकी होती है? पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्या है? इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, चले, अब हमारे पास क्या है? हम एक और पार्ट देख लेते हैं। हाँ जी, पार्ट 2 which is x² - 2। अब इसकी डिग्री निकाल लेंगे। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। 2 हाईएस्ट पावर है, इसका मतलब डिग्री 2 हुई। सो हमने क्या स्टडी किया था अपने इंट्रो में कि डिग्री 2 किस पॉलिनोमियल की होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इस तरह ही हम पार्ट 5, अब जो पार्ट में स्किप कर रहा हूं वो आपने खुद उन्हें सॉल्व करना है और ट्राई करना है कि आप उन्हें पहले खुद सॉल्व करें और फिर उनके आंसर्स को टैली कीजिएगा। अंडरस्टूड? चलें, अब ये हमारे पास क्या है? अब इसकी डिग्री निकाल लेते हैं। डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है? 3। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हुई? 3 डिग्री क्या हुई? 3। अब हमने स्टडी किया था कि डिग्री 3 किस पॉलिनोमियल की होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या चीज? क्यूबिक पॉलिनोमियल। थोड़ी देर पहले ही हमने इंट्रोडक्शन में इधर क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टडी किया था। चलें, अब हम क्या करते हैं?
पार्ट नंबर 6 which is x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2। डिग्री निकाल लेते हैं। हाईएस्ट पावर x की पावर 4 हाईएस्ट है, सो डिग्री क्या हो गई 4। और हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि डिग्री 4 किसकी होती थी, जो हमने इधर स्टडी किया था बाय क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्या हुआ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या चीज, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बस आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज थी और आप इसके बाकी पार्ट्स खुद करेंगे। आप इंट्रोडक्शन ध्यान से देखिएगा तो आपकी एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी। ये एक्सरसाइज एज सच आपके लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कि आपको कंसेप्ट से वाकिफ़ हो जाएं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चल जाए कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, आपको पॉलिनोमियल क्या होता है उसकी पहचान हो जाए, फिर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के उसकी पहचान हो जाए। फिर उन्होंने फर्दर डिग्री के लिए भी रखा कि आपको पता चले प्रैक्टिस करके कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि आपकी डिफरेंट टाइप्स जो पॉलिनोमियल की है उनकी प्रैक्टिस हो जाए, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर इसकी ट्रिक भी हमने स्टडी की कि सबसे पहले आप डिग्री निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 2 है, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, अगर हाईएस्ट पावर 4 है हमारे पास सो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड। चले अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 जहाँ पे कंप्लीट होती है। आपने इससे थोरोली हर कंसेप्ट को देखना है, हर डेफिनेशन को, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को कवर किया है। अब बाकी पार्ट्स जो हमने अभी स्किप किए हैं डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन में, वो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कंसेप्ट्स की। अब यहाँ पे हम अपना वर्क फॉर डे 1 वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वर्क डे के अंदर हम पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे, इनकी एडिशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी सब्ट्रैक्शन, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 प्रोसीड करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे, आगे सॉल्व कर देंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, दोबारा बता रहा हूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।